पहले तो उन कारणों को समझने की कोशिश करें। क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश करी है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, किन परिस्थितियों में आता है? कभी? जी गुरु जी। क्यों आता है? जब आपके मन का नहीं होता जी, है ना। तो जब हमारे मन का कार्य नहीं हो रहा है तो हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम जिनके साथ रह रहे हैं क्या हमेशा हम उनके मन के अनुरूप कार्य कर जाते हैं? नहीं करते ना। जब हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को नहीं बना पा रहे हैं तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी मन के अपेक्षाओं के अनुरूप हो जाए? दूसरी बात, forgive others not because they deserve the forgiveness but we deserve the peace। क्षमा करें दूसरों को इसलिए नहीं कि वो क्षमा करने की पात्रता रखते हैं, बल्कि इसलिए हमें शांति से रहना है। तो हम शांति से रहने के लिए दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं। साथ में जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कभी ये सोचा आपने? क्रोध आने के पश्चात क्या क्या होता है? शारीरिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, मन की शांति को खोते हैं, मानसिक नुकसान होता है, घर का वातावरण खराब हो जाता है, सराउंडिंग में लोग जो हैं वो हमसे दूर होने लगते हैं। होता है कि नहीं? होता है। तो जब आफ्टर इफेक्ट को हम पहले से सोचने लगेंगे तो अपने आप उससे हम दूर निकलने की कोशिश करेंगे। आज तक क्रोध करके, गुस्सा करके हमने क्या पाया है? कोई समस्या का समाधान पाया है? आज तक जिस रास्ते में चले हैं उससे हमें क्या मिला है? सही तो नहीं मिला। तो क्यों ना हम इस रास्ते को अपना करके देखें जो क्षमा का रास्ता माना जाता है। और याद रखें, अग्नि को बुझाने के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं, जल की ही आवश्यकता होती है। दुर्योधन को नष्ट करने के लिए दूसरा दुर्योधन बनने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो युधिष्ठिर और अर्जुन ही बन करके उसे समाप्त किया जा सकता है। तभी परिस्थितियां शांति में, आनंद में हो सकती। कीचड़ को धोने के लिए कीचड़ की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता है। अब आप कहो कि महाराज टिट फॉर टैट की नीति होती है, जैसे के साथ तैसा करना चाहिए। आप किसकी पूजा करते हो? पार्श्वनाथ भगवान की जी। फिर क्यों कमर बन करके जी रहे हो? जब हमारे उपास्य पार्श्वनाथ हैं तो क्यों हम कमठ के आचरण को लेकर के जी रहे हैं? तो जो सच्चा भक्त होता है वह भी अपने जीवन को पार्श्वनाथ भगवान की भांति ही बनाता है। उन्होंने तो इतने इतने उपसर्ग को सहन किया, किसी प्रकार का क्रोध नहीं किया, और जिसने क्रोध किया हर भाव में नरक गया। अब निर्णय हमें करना है कि कमठ बन करके, कमठ की भांति बन करके नरक जाना है कि पार्श्वनाथ भगवान की भांति बन करके स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाना है। बताइए कहाँ जाना है? नहीं चाहते हुए भी ऐसा होता है गुरु जी। अच्छा, नहीं चाहते हुए तो शराबी है, खम्बे को पकड़ा और कह रहा है कि वो छोड़ नहीं रहा खम्बा। अब खम्बा नहीं छोड़ रहा कि वो शराबी नहीं छोड़ रहा? नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती कोई दिलाता है क्या? नहीं। फिर तो हमारी कमजोरी, हम उसे उस रूप में ले लेते हैं। कोई जबरदस्ती क्रोध नहीं दिलाता है। मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर भी दी, आपका बेटा गलती कर देता तो उसे क्षमा कर देते हो? कर देते हो। कोई पागल कुछ कह देता है तो क्षमा कर देते हो? क्रोध नहीं आता? नहीं आता ना? कोई पागल व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको मालूम है वो पागल है, उसका कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। तो जो सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो ये मान करके चलना उसका कंट्रोल भी उसके ऊपर नहीं है, कर्म उस पर हावी हो गया अथवा परिस्थिति उस पर हावी हो गई है। तो क्रोधी व्यक्ति को क्षमा ही किया जाता है, ना कि उस पर रिएक्ट किया जाता है। नमस्ते।